नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुनीत स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपके लिए बहुविकल्पी प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में लेके आया हूँ। जो इन प्रश्नों को हल करेगा वो 2 से 3 नंबर ज़रूर प्राप्त कर लेगा। तो इसलिए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखते रहें और आप निश्चित तौर पे सफलता हासिल करेंगे। जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे कि नया नोटिफिकेशन उनको प्राप्त होता रहे। चलिए, अब आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न है। आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमज़ोर है, परंतु वह पढ़ने में भी कमज़ोर हैं। वह अपने आप से निवेदन करते हैं कि वह श्यामपट्ट पर देख नहीं पाते, तो उन्हें आगे बैठने की अनुमति दे दी जाए, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है उन्हें डांट देंगे कि पढ़ने में तो मन नहीं लगता और आगे बैठना चाहते हो। दूसरा है ऑप्शन उन्हें चश्मा प्रयोग करने की सलाह देंगे। तीसरा है उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठा देंगे जिससे वह श्यामपट्ट पर लिखा देख सकें। चौथा ऑप्शन है उनके लिए अलग कक्षा की व्यवस्था का सुझाव देंगे। तो आपके हिसाब से अब तक आप चुनाव कर चुके होंगे कि कौन से विकल्प पे सही टिक लगाया जाए। तो मित्रों, बिल्कुल सही आपने चुना है। इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठा देंगे जिससे वह श्यामपट्ट पर लिखा देख सकेंगे। अगला प्रश्न है, एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है, तो वह बालक है। पहला ऑप्शन है अति प्रतिभाशाली, दूसरा है पिछड़ा बालक, तीसरा है मंद बुद्धि बालक, चौथा है असंतुलित बालक। तो अब तक आप देख के समझ गए होंगे कि 150 अगर बुद्धि लब्धि है तो वह बालक किस श्रेणी में आएगा। बिल्कुल सही आपने चुनाव किया है। इसका ऑप्शन ए यानी कि अति प्रतिभाशाली बालक होगा जिसकी बुद्धि लब्धि 150 होगी। अगला प्रश्न है मित्रों, बालकों के समस्यात्मक व्यवहार के उपचार हेतु कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है? पहला विकल्प है विद्यालय उपचार विधि, दूसरा है परिवार उपचार विधि, तीसरा है सरकार उपचार विधि, चौथा है उपयुक्त सभी। तो अब तक आपने विकल्प का चुनाव कर लिया होगा कि कौन सा लगाना है। बिल्कुल सही आपने चुनाव किया है, विद्यालय उपचार विधि। बालकों के समस्यात्मक व्यवहार के लिए यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है? विद्यालय उपचार विधि का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मनस्तापी बालक कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 4 प्रकार के, दूसरा है 6 प्रकार के, सी ऑप्शन है 3 प्रकार के और चौथा ऑप्शन विकल्प डी है 5 प्रकार के। तो आपने अब तक चुनाव कर लिया होगा। मनस्तापी बालक कितने प्रकार के होते हैं? तो आप पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आपने बताया कि इसका पहला ऑप्शन यानी कि 4 प्रकार के मनस्तापी बालक होते हैं। अगला प्रश्न है, विकास की अवस्थाओं की दृष्टि से समस्यात्मक बालकों को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है? पहला ऑप्शन 3 प्रकारों में, दूसरा है 5 प्रकारों में, तीसरा है 2 प्रकारों में, चौथा है 4 प्रकारों में। तो अब तक आप चुनाव कर चुके होंगे। इसका दूसरा ऑप्शन यानी कि 5 प्रकार में, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आपने बताया कि 5 प्रकार के विकास की अवस्थाओं की दृष्टि से समस्यात्मक बालक जो होते हैं उनको 5 भागों में बांटा जाता है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? पहला ऑप्शन 1992 को, दूसरा है 1985 को, तीसरा है 1975, चौथा है 1982। तो
बिल्कुल सही आपने बताया, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यानी कि 1982 को यूनेस्को ने विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में से पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए? पहला ऑप्शन है विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, दूसरा है विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था, तीसरा है विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था और चौथा है आपका उपयुक्त सभी। तो विद्यालयों में पिछड़े बालकों के शिक्षक दिवस से अब तक आप चुनाव कर चुके होंगे कि कौन सा लगाना उचित होगा। बिल्कुल आपने चुनाव कर लिया होगा कि कौन सा लगाना है। हाँ बताएं ज़रा। बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। पहला है निर्धनता, दूसरा है अत्यधिक लाड प्यार, तीसरा है मनोरंजन की सुविधा, चौथा है अनैतिक व्यवहार। तो इसमें अब तक आप निशान लगा चुके होंगे कि मनोरंजन, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, मनोरंजन की सुविधा। व्यवहार का कारण मनोरंजन की सुविधा नहीं है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में तीव्र एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए निम्न में से कौन से शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए? पहला है ऑप्शन आपका अवसर की असमानता, दूसरा है पाठ्यक्रम में समृद्धि, तीसरा है अमान्यता को रोकना, चौथा है इनमें से सभी। तो अब तक आपने जो निशान लगा दिया होगा, यानी कि इसमें जो विकल्प है चौथा विकल्प, इसमें से सभी, यानी कि अवसर की समानता भी होनी चाहिए, पाठ्यक्रम में समृद्धि होनी चाहिए और अमान्यता को रोकना और इसमें से सभी, यानी कि जो उपयुक्त